हेलो, नमस्कार। आज बात करते हैं 10 स्पोक जरथुस पे। ये दूसरा वीडियो है। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे जरथुस्त प्रोलॉग जो कि चैप्टर 1 था, और शुरू के एक दो प्रोलॉग हमने देखे थे। आज हम देखेंगे तीसरा प्रोलॉग। अभी तक हमने ये देखा कि जो पहला प्रोलॉग था उसमें जरथुस्त अपने घर को छोड़ता है, पहाड़ी पे जाता है, 10 साल तपस्या करता है, फिर वापस आता है अपने विजडम को लोगों के बीच में बांटने के लिए। और रास्ते में जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक साधु से, जिससे वो बात करता है। और वहाँ जरथुस्त को ये ज्ञात होता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति, वो जो पुजारी जंगल में रह रहा था, उसको ये बात नहीं पता थी कि गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। अब जरथुस्त जंगल से नीचे उतरता है और शहर की तरफ आता है, और नज़दीकी शहर में पहुंचता है तो वो वहाँ तीसरे प्रोलॉग में वो देखता है कि शहर में, बाजार में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और एक रोप डांसर का इंतजार कर रहे थे। तो जरथुस्त ने उनको बोला, उनसे जरथुस्त ने एक बात करी। जरथुस्त ने कहा, आई विल टीच यू द उबरमेंच। बहुत सारी किताबों में सुपरमैन लिखा है, कई जगहों पे ओवरमैन लिखा है। जरथुस्त ने जो जर्मन लैंग्वेज में शब्द इस्तेमाल किया वो था ओबरमेंच। और ओबरमेंच का मतलब, पहला शब्द जो ओबर है उसका मतलब होता है ओवर या बियॉन्ड। तो मेंच मतलब ह्यूमन ही। तो अब जरथुस्त यहाँ पे बता रहा है कि मैं तुम्हें बियॉन्ड मैन, ओवर मैन के बारे में बताता हूँ। कुछ किताबों में सुपरमैन ट्रांसलेशन मिलता है, तो आप सुपरमैन, ओवरमैन, ओवरमैन कुछ भी बोल सकते हो। पर मेन मतलब ये है कि इंसानों से आगे का इंसान, बियॉन्ड मैन। तो जरथुस बोलता है, आई विल टीच यू सुपरमैन। किससे? भीड़ से, लोगों से। मैन इज समथिंग टू बी सरपास्ड, वाट हैव ये डन टू सरपास द मैन। तो लोगों से पूछता है कि इंसान एक ऐसी चीज है ना जिससे हमें ऊपर जाना है, आगे जाना है। तुमने अब तक इंसानों से आगे, बियॉन्ड मैन बनने के लिए, इंसान को सरपास करने के लिए अब तक क्या किया है? ऑल बीइंग्स हियर थ्रो, और बीइंग्स हियर थ्रो हैव क्रिएटेड समथिंग बियॉन्ड देमसेल्फ, एंड ये वांट टू बी एब ऑफ दैट ग्रेट टाइड, एंड वुड रेदर गो बैक टू बीस्ट देन सरपास मैन। जरसुस बोलता है, अब तक सभी जीवों ने अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने से आगे की चीज बनाई है, अपने से श्रेष्ठ किसी रूप को जन्म दिया है। और क्या तुम, वो लोगों से बोलता है, क्या तुम इस महान विकास धारा में, जो ग्रोथ का चक्र है, जो कि सारे जीव अपने आप को ग्रो करते हैं, तुम क्या इसमें उल्टा चलना चाहते हो? क्या पीछे जाना चाहते हो? क्या तुम महामानव बनने के बजाय, ओवरमैन बनने के बजाय पशु बनना चाहते हो वापस से? फिर जरथुस बोलता है, व्हाट इज एप टू अ मैन। एक बंदर, एक मतलब बंदर एग्जैक्टली नहीं होता, आप लंगूर बोल सकते हो, या फिर इंसानों से पहले की पीढ़ी जहां से इंसान बना है, एप। व्हाट इज द एप टू मैन। एक इंसान के लिए एप क्या है? अ लाफिंग स्टॉक, अ थिंग ऑफ शेप। तो हम जब बंदरों को देखते हैं, जो हमारे पूर्वज है, बंदर हो या लंगूर हो, चिंपैंजी हो, गोरिल्ला हो, तो हम उन पे हंसते हैं। वो हमारे लिए एक सेम की थिंग है, लाफिंग स्टॉक है। एंड जस्ट द सेम सेल मैन बी टू डू, एंड जस्ट द सेम सेल मैन बी टू द ओवरमैन। अ लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक, अ थिंग ऑफ सेम। जो इंसान है वो ओवरमैन के लिए क्या होगा? ओवरमैन के लिए इंसान भी वैसे ही होगा जैसे इंसानों के लिए बंदर है, एक हंसी का पात्र, एक लज्जा की वस्तु। Ye have made your way from worm to man, and much within you is still warm. Once were ye apes, and even yet man is more of an ape than any of the apes. तुम कीड़े थे। इंसानों से जरथुस्त बोलता है, या नीचे का जरथुस्त बोलता है कि तुम कीड़े थे और कीड़ों से तुमने इंसान तक की यात्रा शुरू करी है, तुम कीड़ों से इंसान बने हो।
लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारा कीड़ा बाकी है, अभी तुम्हारे अंदर बहुत सारी पशुओं की वृत्तियां बाकी हैं। वंस वेयर ये एप्स, एक समय तुम ऐप थे, बंदर थे, एंड इवन येट मैन इज मोर ऑफ एन ऐप देन एनी ऑफ द एप्स। एक समय तुम ऐप थे, तुम बंदर थे, लेकिन आज कोई भी मनुष्य, एक आज जो है हर एक इंसान किसी भी बंदर से श्रेष्ठ है। वानर बोल सकते हो, वानर से श्रेष्ठ है। तो जासूस ये बोलता है कि भाई जो इवोल्यूशन होगा ना, तो उसमें जो सुपरमैन होगा, जो ओवरमैन होगा, वो किसी भी आम इंसान से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इवन द वाइजेस्ट अमंग यू इज ओनली अ disharmony and hybrid of plant and phantom, but do I bid you become phantom or plants? Lo, I teach you Superman, I teach you Overman. The Overman is the meaning of the earth. Let your will say द ओबरमैन शैल बी द मीनिंग ऑफ द अर्थ। जासूस बोलता है पृथ्वी का जो मीनिंग है, उद्देश्य क्या है, ओवरमैन ही पृथ्वी का उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी विल ये चीख चीख के बोले कि अति मानव, ओवरमैन ही मीनिंग है अर्थ का, पृथ्वी का। आई कंज्योर यू माई बेथरन, remain true to the earth and believe not those who speak unto you the super earthly hopes. Poisons are they, whether they know it or not. अब जरथुस बोलता है, मैं तुम्हें पुकारता हूं मेरे भाइयों, तुम पृथ्वी के प्रति सच्चे बनो, ईमानदार रहो, और उनकी बातें मत सुनो जो तुमको सुपर अर्थली होप देते हैं, जो तुम्हें स्वर्ग नरक ईश्वर और दानवों की के होप से दिखाते हैं, जो आपको स्वर्ग और नरक का होप दिखाते हैं ना, बियॉन्ड अर्थ के बाहर की चीज़ों के जो सपने तुम्हें दिखाते हैं ना, स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, इन सब के जो सपने दिखाते हैं उनकी बातें मत सुनो। तुम पृथ्वी के प्रति वफादार रहे हो। पॉइजनर्स आर दे, जो भी तुमको सुपर अर्थी बातें करते हैं ना, जो भी तुमको पृथ्वी के बाहर की बातें दिखाते हैं, जो सपने दिखाते हैं, वे सारे के सारे जहरीले लोग हैं, पॉइजनर्स हैं, वेदर दे नो इट आर नॉट, चाहे वो जाने या ना जाने, जाने अनजाने में सारे के सारे पॉइजनर हैं, जो तुमको सपने दिखाते हैं ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का, शैतान का, स्वर्ग का, नरक का। ये सारे झूठे झूठे पॉइजनर लोग हैं। ये जरथुस्त बोलता है। Despiser of the life are they, decaying ones and poisoned ones themselves, of whom the earth is very so away with them. वो ऐसे लोग हैं जो जीवन का तिरस्कार करने वाले हैं, वे स्वयं ही पतित और विषाक्त हो गए हैं, पृथ्वी अब उनसे ऊब चुकी है, इसलिए उन्हें दूर जाने दो, उनका पीछा छोड़ो। और अब आगे लिखता है जरथुस, नीचे का जरथुस, वंस ब्लेस्फेमी अगेंस्ट गॉड वॉज द ग्रेटेस्ट ब्लेस्फेमी। एक समय ईश्वर का निंदा करना, ईश्वर के विरुद्ध बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। बट लेकिन गॉड डाइड, ईश्वर मर गया है, एंड देयर विथ आल्सो दोज ब्लेसमर्स। अब क्या हो गया कि ईश्वर मर गया है और उसके साथ निंदक भी समाप्त हो गए हैं। To blaspheme the earth is now the dreadfulest sin, and the rate the hurt of the unknowable higher than the meaning of the earth. अब पृथ्वी की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, और पृथ्वी के अर्थ से बढ़कर हृदय को महत्व देना सबसे बड़ा अपराध है। ये नीचे का जरथुस बोलता है कि अब ईश्वर नहीं रहा, इसलिए ईश्वर का निंदा करना भी कोई बहुत बड़ा पाप या कोई पाप नहीं रहा। अब पृथ्वी की निंदा करोगे, पृथ्वी जो तुमको दी है उसका अगर सम्मान करोगे, अपमान करोगे, तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। वंस द सोल लुक्ड contemptuously on the body, and then that contempt was the supreme things. The soul wished the body migre, ghastly and famished. Thus it thought to escape from the body and the earth.
एक समय था जब आत्मा शरीर को तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। जासूस बोलता है या नीचा बोलता है कि पहले के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा हमें सिखाया जाता था ईश्वर का सम्मान करना, आत्मा को शरीर से ऊपर लोग रखते थे कि आत्मा के लिए शरीर का तिरस्कार कर दो। तो एक समय आत्मा शरीर को तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी और जो तरस तिरस्कार का गुण था उसको सर्वोच्च गुण माना जाता है था। आत्मा चाहती थी कि शरीर दुर्बल हो, भयावह और भूखा रहे। इस प्रकार वह समझती है थी कि वह शरीर और पृथ्वी से मुक्त हो जाएगी। तो हुआ क्या, जितने भी रिलीजियस सिंबल थे शुरुआती दौर में इंसानों को जो चीज़ें सिखाई गई हैं अब तक, वो यूं थी कि भाई तुम्हारा जो सूल है, तुम्हारी आत्मा बड़ी चीज़ है, इसलिए आत्मा के लिए तुम भूखे रहो, शरीर को परेशान करो, शरीर को कमज़ोर बनाओ। ऐसे तुम शरीर पे प्रताड़ना कर करके आत्मा को आनंद मिलेगा और शरीर तुम्हारा पृथ्वी से मुक्त हो जाएगा। ओह, दैट soul was itself misery, costly and famished, and cruelty was the delight of the soul, that soul. अरे, वह आत्मा स्वयं ही दुर्बल, भयावह और भूखी थी, और क्रूरता ही उस आत्मा का आनंद था। तो तुम्हारी जो आत्मा थी ना, वो कमजोर थी, वो भयावह थी, वो भूखी थी, और क्रूर होना, वो क्रूर होने में आनंद लेती थी। But ye also, my brethren, tell me, what doth your body say about your soul? Is your soul are not poverty and pollution and rest, self-complacency? किंतु तुम भी मेरे भाइयों मुझे बताओ, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा के बारे में क्या कहता है? क्या तुम्हारी आत्मा दरिद्रता, प्रदूषण और दयनीय आत्मसंतोष मात्र नहीं है? तो जिस तरह तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर का तिरस्कार करती थी, उसी तरह आज शरीर तुम्हारी आत्मा का तिरस्कार करता है। Verily, a polluted stream is man, one must be a sea to receive a polluted stream without becoming impure. निसंदेह मनुष्य एक प्रदूषित धारा है, और प्रदूषित धारा को अपने भीतर ग्रहण करके भी अपवित्र न होने के लिए मनुष्य को समुद्र बनना पड़ता है। Lo, I teach you the Superman, I teach you the Overman, he is that sea, in him can your great contempt be submerged. देखो, मैं तुम्हें अतिमानव का उपदेश दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें ओवरमैन के बारे में बताता हूँ। ये वो समुद्र है, उसी में तुम्हारा महान महान तिरस्कार डूब सकता है। तुम्हारी जो अपवित्रता थी वो पवित्र हो सकती है सुपरमैन बन के। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग ये कैन एक्सपीरियंस? तुम सबसे महान क्या अनुभव कर सकते हो? इट इज द ऑर ऑफ द ग्रेट कंटेम्प्ट, वह महान तिरस्कार का क्षण, the hour in which even your happiness become loathsome unto you, and so also your reason and virtue. जब तुम्हारा अपना सुख भी तुम्हें घृत लगने लगे, और उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि तथा तुम्हारा सद्गुण भी। The hour when you say what good is my happiness, it is poverty and pollution and rest, self-complacency. But my happiness should justify existence itself. वह क्षण जब तुम कहो मेरे सुख का क्या मूल्य है, यह तो दरिद्रता, मलिनता, दयनीय और आत्मसम्मोहन आत्मसंतोष मात्र है। जब मेरा सुख ऐसा होना चाहिए जो स्वयं अस्तित्व को ही सार्थक ठहरा सके। The hour when ye say what good is my reason, doth it long for knowledge as the lion for his food? It is poverty and pollution and rest self-complacency. वह क्षण जब तुम कहो मेरी बुद्धि का क्या लाभ है, क्या वह ज्ञान के लिए उसी प्रकार तड़पती है जैसे सिंह अपने आहार के लिए? यदि नहीं तो वह दरिद्रता, मलिनता और दयनीय आत्मसंतोष मात्र है। The hour when ye say, what good is my virtue, as yet it hath not made me passionate, how weary I am
of my good and my bad. It is all poverty and pollution and wretched self-complacency. वह क्षण जब तुम कहो मेरे सद्गुण का क्या लाभ है, अभी तक उसने मुझे भावपूर्ण और उत्कृष्ट नहीं बनाया। मैं अपने अच्छे और बुरे दोनों से कितना ऊब चुका हूँ। यह सब केवल दरिद्रता, मलिनता, दयनीय आत्मसंतोष है। The hour when ye say, what good is my justice? I do not see that I am favor and fuel. The just, however, are favor and fuel. वह क्षण जब तुम कहो मेरे न्याय का क्या लाभ है, मैं यह नहीं देखता कि मैं उत्साह और ईंधन में हूँ, परंतु न्यायी व्यक्ति तो उत्साह और ईंधन में होते हैं। फुअल, ईंधन इस तरह का ईंधन नहीं है। फुअल हमारे अंदर का वो आग है जो हमें किसी काम को करने के लिए जिंदा रखती है या प्रेरित रखती है। The hour when ye say, what good is my pity? It is not pity the cross on which he is nailed who loved man, but my pity is not a crucifixion. Crucifixion. वह क्षण जब हम कहें मेरी दया का क्या लाभ है, क्या दया वह क्रूश नहीं है जिस पर मनुष्य से प्रेम करने वाला कीलों में जड़ दिया जाता है, परंतु मेरी दया तो ऐसा क्रूसारोपण नहीं है। बात क्रिश्चियनिटी का करता है नीचे। तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि जो व्यक्ति, ये क्रिश्चियनिटी में नहीं बल्कि वो यहूदी पुरोहित थे जिन्होंने ईसा मसीह को क्रूस पे लटकाया था, और ईसा मसीह वो व्यक्ति था जो इंसानों से प्रेम करता था। तो यहाँ पे नीचा यही बोल रहा है कि जिस पर मनुष्य से प्रेम करने वाला कीलों में जड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मेरी ऐसी दया का क्या लाभ है? हैव ये एवर स्पीकन दस? हैव ये एवर क्राइड दस? वुड आई हैड हर्ड यू क्राइंग दस? नीचे पूछता है, क्या तुमने कभी इस प्रकार कहा है? क्या तुमने कभी इस प्रकार पुकार लगाई है? आह, काश मैंने तुम्हें इस प्रकार पुकारते हुए सुना होता। इट इज़ नॉट योर सिन, इज योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन दैट क्राइड अनटू हेवन। योर वेरी स्पेरिंगनेस इज इन सिन क्राइड अनटू हेवन। स्वर्ग तक पहुंचने वाली तुम्हारे पुकार तुम्हारे पाप की नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसंतोष की है। यहाँ तक कि पाप करने में तुम्हारी कंजूसी भी स्वर्ग तक पुकारती है। वेयर इज द लाइटनिंग टू लिक यू? Where is the lightning to lick you with its tongue? Where is the frenzy with which ye should be inculated? वो बिजली, वो लाइटनिंग कहाँ है जो तुम्हें जीवा से चाट जाए? वह उन्माद, वो फ्रेंजीनेस तुम्हारे अंदर कहाँ है जो तुम्हें संक्रमित कर जाए? लो, आई टीच यू द उबरमैन, ही इज दैट लाइटनिंग, ही इज दैट फ्रेंजी। वो जो सुपरमैन है, वो जो ओवरमैन है, वो लाइटनिंग है, वो उन्माद है। When Zarathustra had spoken, thus spoken, one of the people called out, "We have now heard enough of the rope dancer. It is time now for us to see him." And all the people laughed at Zarathustra, but the rope dancer, who thought the word applied to him, began his performance. जब जरथुस ये सारी बातें लोगों के बीच में बोल रहा था, उसी समय भीड़ से एक आदमी जरथुस की तरफ देखता है और चिल्लाता है, अरे हमने बहुत सुन लिया रोप डांसर को। वो जरथुस को एक रोप डांसर, एक नट कह के संबोधित करता है, उसका मजाक उड़ाता है कि हमने इसकी बहुत बकवास सुन ली, अब ये वक्त है कि हम इसका करतब देखें। हम अब रोप डांसर का करतब देखें, उसकी बातें बड़ी सुन ली हमने। तब जो रोप डांसर जो कि इंतजार कर रहा था भीड़ का, उसे लगा कि ये बात मेरे लिए बोली जा रही है और उसने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, वो रोप डांसर। अब जो ये प्रोलॉग है, इसका मैं एकदम एक मूल बताता हूँ। इसका मूल ये है कि नीचा चाहता है कि हर इंसान ओवरमैन बने, बियॉन्ड मैन बने, क्योंकि इंसान तो हम बन गए, हम जन्म के साथ इंसान बन चुके हैं। और एक इवोल्यूशन हुआ जहाँ पे इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना। अब जरथुस चाहता है कि इंसान से वापस सुपरमैन बने, ओवरमैन बने।
जो ओवरमैन होगा या जो सुपरमैन होगा उसकी अपनी खुद की वर्च्यू होगी, वो खुद अपनी अपने वैल्यू क्रिएट करेगा। अभी तक क्या है, हमने उन वैल्यूज़ को लेके ढोते आ रहे हैं जो हमारे पुराने लोगों ने हमको दे रखा है। जैसे उसने बात करी कि जो आपको सुपर अर्थी बिलीव देते हैं ना, मतलब पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी पे व्रत करो, जब तप करो, तपस्या करो, शरीर को सताओ, भूखे मारो और ब्रह्मचर्य करो, ये सारी बातें जो आपको बताते हैं, ये सारे के सारे झूठे लोग हैं। ये तुमको गलत ज्ञान, गलत शिक्षा देते हैं। ये पॉइजनर्स हैं, ये भगोड़े हैं। अब तुमको इनकी बातों को नहीं मानना है, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करना है। और ये पृथ्वी की पुकार है, तुम्हें पृथ्वी की पुकार सुननी है, उस आत्मा या उस स्वर्ग या की नहीं, या बियॉन्ड अर्थ की नहीं, जिसका ना तो तुम्हें कुछ पता है ना उनको पता है, जिन्होंने तुम्हें यह सब ज्ञान दिया हुआ है। और ये बातें सारी वो लोगों से बोलता है, और वो बोलता है कि यार तुम क्या वापस से जानवर बनना चाहते हो। और अगर मैं हम आज के इंसानों को देखें तो उनकी जो कंडीशंस है बहुत बुरी है। मतलब वो तो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। जिस तरह से कैपिटलिज्म ने लोगों को घेर रखा है, जिस तरह से पागलपन लोगों को घेर रखा है, अगर हम साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझते हैं और इंसानों को देखते हैं तो इंसानों की कंडीशन बड़ी बहुत बुरी है। और इसके लिए रीज़न यही है कि जो भी हमें सिखाया पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें हमें करप्ट कर देती हैं, हमारी थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से कैप्चर करके हमें बहुत ही एक घटिया इंसान, इंसान के नीचे जानवर, अभी तो कितने इंसान हैं जो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीते हैं, और ये मेजॉरिटी में है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे अंत करता हूँ, और अगले हिस्से को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।